वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे टॉर्शन। टॉर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एटलीस्ट आपके 3 या 4 न्यूमेरिकल इस टॉपिक के ऊपर आएंगे और 1 या 2 थ्योरी क्वेश्चन आएंगे। एकदम सिंपल टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे आपको मिलने चाहिए। तो एकदम सिंपल है, सिंपली यहाँ पे आपको फार्मूलाज अप्लाई करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझ लेते हैं टॉर्क मतलब क्या, टॉर्क ट्विस्टिंग मोमेंट और टॉर्शन मतलब क्या। देखिए आपका जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट के अंदर आपका टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट होता है। और शाफ्ट मतलब क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द शाफ्ट। शाफ्ट मतलब क्या, शाफ्ट इज द मशीन एलिमेंट यूज फॉर टू ट्रांसमिट द पावर। शाफ्ट इज द मशीन एलिमेंट इज यूज फॉर टू ट्रांसमिट द पावर। शाफ्ट हमेशा कैसा होता है, उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है। देखिए एज्यूम कीजिए आपका एक शाफ्ट है, मेरे हाथ में जो पेन है उसे एज्यूम कीजिए वो शाफ्ट है। तो उसका देखिए उसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। तो शाफ्ट हमेशा कैसा होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है। और शाफ्ट इज यूज फॉर टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट, वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। और शाफ्ट क्या करता है, ट्रांसमिट द पावर। ट्रांसमिट द पावर मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग एनर्जी और वर्क को ट्रांसफ़र कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल वर्क, इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल वर्क। यहाँ पे क्या हम लोग मोटर से रोटेशनल मूवमेंट ट्रांसफ़र करेंगे, जो भी हमारा डिवाइस वहाँ पे अटैच होगा। सपोज एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमारा मोटर है, यहाँ पे मोटर है और मोटर से हम लोग विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं पंप को, पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं पंप को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका रोटेशनल मूवमेंट ट्रांसमिट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट। तो शाफ्ट के अंदर आपका क्या होगा, टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट होगा। शाफ्ट के अंदर क्या होगा, टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट होगा। वही हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो सबके पास जो घर पे मोटर रहेगा, और यहाँ पे आपका मोटर रहता है और आगे आपका छोटा सा एक पंप रहता है। एक्चुअली उसे हम लोग मोटर बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, आपका वो सेंट्रीफ्यूगल पंप है। सबके घर में वो मोटर रहेगा, उसे एक्चुअली हम लोग क्या कहना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप है। यहाँ पे आपका मोटर का ऐसा बड़ा वाला पार्ट होता है और यहाँ पे आपका पंप अटैच होता है। और कौन सा पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। यहाँ पे क्या है, विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट हमने यहाँ पे पावर ट्रांसमिट किया है। तो किसके अंदर ट्विस्टिंग और टॉर्क मूवमेंट होगा, तो शाफ्ट के अंदर होगा। तो देखिए यहाँ पे ट्विस्टिंग मोमेंट हम लोग समझ लेते हैं। ट्विस्टिंग मोमेंट मतलब क्या, तो यहाँ पे शाफ्ट का यूज़ क्या है, ट्रांसमिट द पावर, पावर इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन। तो ट्विस्टिंग मोमेंट मतलब क्या, देखिए यहाँ पे एक शाफ्ट का डायग्राम शो किया है। शाफ्ट इज सपोर्टेड बाय द बीयरिंग। तो शाफ्ट है, देखिए यहाँ पे शाफ्ट है, यहाँ पे क्या होगा, बीयरिंग के अंदर सपोर्टेड होगा। देखिए आपका शाफ्ट है और आपका ये बीयरिंग के अंदर वहाँ पे सपोर्टेड होगा। तो यहाँ पे इनके डायग्राम शो किया है, शाफ्ट सपोर्टेड बाय द बीयरिंग। एज्यूम करेंगे शाफ्ट रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, शाफ्ट रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड बीयरिंग रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन वहाँ पे जो ट्विस्ट होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट। तो ध्यान में रखिए, एकदम सिंपल है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इन द मैथमेटिकल इक्वेशन, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द रेडियस। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, देखिए यहाँ पे शो किया है, जो आपके सर्कमफरेंस के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंशियल फोर्स। उसे हम लोग एफ टी भी बोल सकते हैं, टेंजेंशियल फोर्स एफ टी। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू द रेडियस। देखिए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, the force act on the circumference of a shaft is a tangential force to the radius। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियस। फोर्स का आपका वैल्यू इज इन न्यूटन और आपका रेडियस इज इन एम एम। तो टॉर्क का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन एम एम। टॉर्क यूनिट इज न्यूटन एम एम, एकदम सिंपल है। देन यहाँ पे एजम्पशंस आते हैं, एजम्पशंस इन थ्योरी ऑफ प्योर टॉर्शन। यहाँ पे कुछ हमें एजम्पशन कंसीडर करने हैं, उसी की बेस के ऊपर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। द शाफ्ट इज स्ट्रेट हैविंग यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। देखिए शाफ्ट हमेशा उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है। देन शाफ्ट मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। एकदम सिंपल है, शाफ्ट मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। थ्रूआउट शाफ्ट का मटेरियल आपका क्या होगा, सेम होगा। देन सर्कुलर सेक्शन रिमेन सर्कुलर इवन आफ्टर ट्विस्टिंग। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो सर्कुलर सेक्शन है शाफ्ट के ट्विस्टिंग मोमेंट के बाद भी वो क्या होगा, सर्कुलर ही रहेगा। देन प्लेन सेक्शन बिफोर ट्विस्टिंग रिमेन प्लेन आफ्टर ट्विस्टिंग। देखिए आपका जो प्लेन सेक्शन है
बिफोर ट्विस्टिंग रिमेन प्लेन आफ्टर ट्विस्टिंग। देन स्ट्रेसेस डू नॉट एक्सीड प्रमोशनल लिमिट। यहाँ पे भी जो भी स्ट्रेसेस एक्ट हो रहे हैं शार्प के ऊपर, मतलब शार्प मटेरियल के ऊपर, और डू नॉट एक्सीड द प्रोपोर्शनल लिमिट, जो लिमिट है उसके आगे यहाँ से नहीं जा रहे हैं। समझो हमारा जो स्ट्रेस है वो 60 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, 60 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, तो इसके ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। देन द ट्विस्ट अलॉन्ग द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म। देखिए यहाँ पे जो शाफ्ट के अंदर ट्विस्ट होगा थ्रू आउट द लेंथ यूनिफॉर्म होगा। थ्रू आउट द मतलब क्या, समझो यहाँ पे अगर शाफ्ट का लेंथ एल है, एल लेंथ के, तो एल लेंथ के ऊपर आपका ट्विस्ट यूनिफॉर्म रहेगा। तो आपके एजम्पशन एग्जाम में आता है 2 मार्क्स के लिए, नहीं तो कभी कभी टॉर्क और ट्विस्टिंग मूवमेंट में आता है 2 मार्क्स के लिए, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। देन हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला स्टडी करेंगे, जो ट्विस्टिंग इक्वेशन है उसे स्टडी करेंगे, और उसी के बेस के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। देन स्टडी करेंगे टॉर्शनल फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉर्शनल फार्मूला, एग्जाम में आता है 2 मार्क्स के लिए, और इसी के बेस के ऊपर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो देखिए टॉर्शनल फार्मूला विथ मीनिंग यहाँ पे मैंने लिखा है, एकदम इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डेरिवेशन तो आपको एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन टॉर्शनल फार्मूला आपको एग्जाम में आएगा 2 मार्क्स के लिए, और इसी के बेस के ऊपर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो T अपॉन आई पी इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल इज इक्वल टू टाउ बाय आर, आपका टॉर्शनल फार्मूला और टॉर्शनल इक्वेशन। T अपॉन आई पी इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल इज इक्वल टू टाउ बाय आर। तो T मतलब क्या, टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट, उसका यूनिट क्या है, न्यूटन mm। टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट मतलब क्या, न्यूटन mm, उसका यूनिट क्या है, न्यूटन mm। देन IP मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, IP मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका फार्मूला है IXX प्लस IYY। तो यहाँ पे आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो IP मतलब IXX प्लस IY, उसका यूनिट है mm⁴। कुछ बुक्स में आपको यहाँ पे J भी नोटिफिकेशन मिलेगा, J और IP। J और IP मतलब क्या, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कुछ बुक्स में आपको J नोटिफिकेशन मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको IP नोटिफिकेशन मिलेगा। देन G मतलब क्या, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ शार्प मटेरियल, उसका यूनिट है न्यूटन पर एनएम स्क्वायर। देन थीटा मतलब क्या, एंगल ऑफ ट्विस्ट रेडियन में। देन L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द शाफ्ट mm। टाउ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन द शार्प मटेरियल इज इक्वल टू न्यूटन पर एनएम स्क्वायर, उसका यूनिट है न्यूटन पर एनएम स्क्वायर। R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द शाफ्ट इज इन mm। तो यहाँ पे देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ शार्प मटेरियल, इसे कुछ बुक्स में C नोटिफिकेशन भी है, C और G, कुछ बुक्स में आपको C मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको G मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान में रखिए, IP के लिए यहाँ पे J भी लिख सकते हैं और IP भी लिख सकते हैं, यहाँ पे G के लिए G और C दोनों में से एक यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो आपका ये टॉर्शनल फार्मूला और उसका मीनिंग। देन देखिए IP, तो IP का फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, IP का फार्मूला क्या बन रहा है। तो यहाँ पे आपके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। देखिए फर्स्ट और लास्ट वाला इक्वेशन अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ इक्वेशन। ध्यान में रखिए, T अपॉन आई पी इज इक्वल टू टाउ बाय आर आपका कौन सा इक्वेशन होता है, स्ट्रेंथ इक्वेशन। देन देखिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड वाले को अगर कंसिडर करते हैं, फर्स्ट और सेकंड वाले को कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे होता है आपका टॉर्शनल रिजिडिटी इक्वेशन, टॉर्शनल रिजिडिटी इक्वेशन। तो इसी के बेस के ऊपर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो एकदम सिंपल है, टॉर्शनल स्ट्रेंथ इक्वेशन, ये आपको मालूम होना चाहिए, टॉर्शनल स्ट्रेंथ इक्वेशन। टॉर्शनल स्ट्रेंथ इक्वेशन क्या है, T अपॉन आई पी इज इक्वल टू टाउ बाय आर, T अपॉन आई पी इज इक्वल टू टाउ बाय आर। देन टॉर्शनल रिजिडिटी इक्वेशन, टॉर्शनल रिजिडिटी इक्वेशन, T अपॉन आई पी इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, ये आपका है टॉर्शनल रिजिडिटी इक्वेशन। इसी के बेस के ऊपर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग आईपी और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला स्टडी करेंगे फॉर द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे हमारे 2 शाफ्ट होंगे फॉर सॉलिड शाफ्ट। आपका शाफ्ट कौन सा होगा, फॉर सॉलिड शाफ्ट। देखिए सॉलिड शाफ्ट,
तो यहाँ पे सॉलिड शाफ्ट आपका होगा, तो उसका फॉर्मूला स्टडी करेंगे आईपी का। आपका डायमीटर डी, डायमीटर स्मॉल डी यहाँ पे यूज़ करता हूँ फॉर द सॉलिड शाफ्ट। देखिए यूजिंग दिस यहाँ पे हम लोग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे आईपी। आईपी मतलब आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स डायरेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन वाई डायरेक्शन फॉर द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। देखिए आपका क्रॉस सेक्शन कैसा सर्कुलर है, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एक्स डायरेक्शन आपका क्या होता है π/64 इंटू d⁴। आई वाई वाई का भी सेम फार्मूला π/64 इंटू d⁴। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आई पी π/64 इंटू d⁴ प्लस π/64 इंटू d⁴। तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू π/64 इंटू d⁴। देखिए दो बार इसीलिए 2 इंटू π/64 इंटू d⁴। तो आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है, आईपी का फॉर्मूला आपका आ रहा है 2 से 232, तो π/32 इंटू d⁴। ये हो गया आपका फॉर द सॉलिड शाफ्ट के लिए, और आई पी इज इक्वल टू π/32 d⁴। आपका फॉर्मूला हो गया फॉर द सॉलिड शाफ्ट। देन फॉर द हॉलो शाफ्ट, और हॉलो शाफ्ट स्टडी करेंगे, एकदम सिंपल है, हॉलो शाफ्ट भी सेम ही है। तो यहाँ पे हॉलो शाफ्ट, यहाँ पे शो करता हूँ हॉलो शाफ्ट। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका बड़ा डायमीटर उसे क्या बोलेंगे कैपिटल डी, और छोटा डायमीटर इनसाइड डायमीटर उसे बोलेंगे स्मॉल डी। जो आउटर डायमीटर है उसे कैपिटल डी और इनसाइड डायमीटर है उसे स्मॉल डी। तो सेम फार्मूला आई पी इज इक्वल टू फॉर द हॉलो शाफ्ट आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एक्स डायरेक्शन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन वाई डायरेक्शन। तो आई एक्स एक्स का फॉर्मूला क्या है फॉर द हॉलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन π/64 इंटू कैपिटल d⁴ माइनस स्मॉल d⁴। π/64 इंटू कैपिटल d⁴ माइनस स्मॉल d⁴, प्लस आई वाई वाई का भी सेम फार्मूला π/64 इंटू, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे लिखता जगह कम पड़ रहा है, π/64 इंटू कैपिटल d⁴ माइनस स्मॉल d⁴, कैपिटल d⁴ माइनस स्मॉल d⁴। देखिए आई पी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी π/64 इंटू कैपिटल d⁴ माइनस स्मॉल d⁴, प्लस π/64 इंटू कैपिटल d⁴ माइनस स्मॉल d⁴। यहाँ पे दो बार है तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू π/64 इंटू कैपिटल d⁴ माइनस स्मॉल d⁴। तो आपका आईपी का आंसर आ रहा है फॉर द हॉलो शाफ्ट। यहाँ से 2 से भाग जा रहा है π/32 इंटू π/32 इंटू कैपिटल d⁴ माइनस स्मॉल d⁴। हो गया आपका हॉलो सर्कुलर शाफ्ट का फॉर्मूला। ये आपका सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट π/32 इंटू d⁴, फॉर द हॉलो शाफ्ट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया π/32 इंटू कैपिटल d⁴ माइनस स्मॉल d⁴। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। टॉर्शनल इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है, उसमें टॉर्शनल का स्ट्रेंथ इक्वेशन, देन टॉर्शनल का रिजिडिटी इक्वेशन, इसी के बेस के ऊपर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो ये फार्मूला लिख लीजिए, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। देन अनदर कंसेप्ट स्टडी करेंगे, पोलर मॉड्यूलस। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, ए वाला क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के लिए आता है। व्हाट इज पोलर मॉड्यूलस इन सर्कुलर शाफ्ट? तो इट इज द रेशियो ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन टू द रेडियस ऑफ द शाफ्ट। एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सेक्शन मतलब क्या, फॉर द सर्कुलर शाफ्ट, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट एंड हॉलो सर्कुलर शाफ्ट, इसके लिए हम लोग पोलर मॉडुलस मतलब z का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एकदम सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे फॉर सॉलिड शाफ्ट के लिए फाइंड आउट करेंगे। फॉर सॉलिड शाफ्ट तो सेक्शन ऑफ मॉडुलस z इज इक्वल टू,
इट इज़ द रेशियो ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब IP, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन टू द रेडियस ऑफ द शाफ्ट। रेडियस मतलब कैपिटल R हमने यहाँ पे यूज़ किया है। हमारा सेक्शन कौन सा है? सॉलिड शाफ्ट है, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन है। देखिए सॉलिड सर्कुलर सेक्शन, तो यहाँ पे आपका है डायमीटर D। यहाँ पे हमने D, स्मॉल d यूज़ किया है। तो देखिए Z फॉर द सॉलिड शाफ्ट। अब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला Ixx प्लस Iyy हमने फाइंड आउट किया था, उसका वैल्यू फॉर द सॉलिड शाफ्ट π/32 इंटू d⁴ फॉर द सॉलिड शाफ्ट। देन रेडियस ऑफ द शाफ्ट क्या आएगा आपका? d/2। रेडियस ऑफ द शाफ्ट आपका क्या आएगा? डायमीटर का हाफ। तो यहाँ पे हमने स्मॉल d यूज़ किया है। देखिए z इज इक्वल टू π/32 इंटू d⁴। देखिए d/2 को मैं न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ तो क्या होगा? उल्टा होगा और इंटू होगा। उल्टा होगा 2/d, उल्टा होगा और इंटू होगा 2/d होगा। तो z फॉर द सॉलिड शाफ्ट, देखिए यहाँ पे, यहाँ से एक d चला गया, यहाँ से एक d चलेगा, तो यहाँ पे d³ 2 से भाग जा रहा है 16। तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा? π/16 इंटू d³। z इज इक्वल टू π/16 इंटू d³ हो गया आपका पोलर मॉड्यूलस फॉर द सॉलिड शाफ्ट। सिमिलर वे हम लोग यहाँ पे हॉलो शाफ्ट के लिए करता हूँ, तो यही डायमेंशन यूज़ करता हूँ। देखिए हॉलो शाफ्ट, इसे हॉलो कर देता हूँ शाफ्ट को, यहाँ पे इसे हॉलो कर देता हूँ। तो ये आपका इंटरनल डायमीटर, इनसाइड डायमीटर d, और आपका आउटसाइड डायमीटर कैपिटल D, आउटसाइड डायमीटर कैपिटल D। और आपका ये हॉलो शाफ्ट है, ये आपका हॉलो शाफ्ट है। ध्यान में रखिए, इनसाइड डायमीटर स्मॉल d, आउटसाइड डायमीटर कैपिटल D। तो सेम फार्मूला फॉर हॉलो शाफ्ट, हॉलो शाफ्ट के लिए यूज करेंगे। तो सॉलिड शाफ्ट, देखिए सॉलिड शाफ्ट ने यहाँ पे सॉलिड ऐसे आपको दिखाना है। मोस्टली यहाँ पे आपके ऐसे न्यूमेरिकल तो आएंगे नहीं कि आपको शो करना पड़ेगा, लेकिन जब आप नेक्स्ट सेमिस्टर में जाओगे वहाँ पे आपका डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, तो एलिमेंट ऑफ मशीन डिज़ाइन वो सब्जेक्ट है, वहाँ पे हम लोग शाफ्ट को डिज़ाइन करते हैं, तो हमें डायग्राम शो करना पड़ता है। तो एक्चुअली ये सॉलिड शाफ्ट हम लोग ऐसे शो करते हैं। तो एक्चुअली पहले डायग्राम में यहाँ पे मैंने शो नहीं किया था हैचिंग लाइन से। देखिए आपका हॉलो शाफ्ट है, ये आपका सॉलिड शाफ्ट है, यहाँ पे आपका आएगा D। तो हॉलो शाफ्ट, फॉर द हॉलो शाफ्ट Z का फार्मूला पोलर मॉडुलस IP अपॉन रेडियस, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन टू द रेडियस। तो IP का फार्मूला फॉर द हॉलो शाफ्ट π/32 इंटू कैपिटल D⁴ माइनस स्मॉल d⁴ डिवाइड बाय। देखिए यहाँ पे आपका फॉर द हॉलो शाफ्ट रेडियस बोला है, रेडियस ऑफ द शाफ्ट। तो रेडियस ऑफ शाफ्ट कौन सा कंसिडर करेंगे आप? कैपिटल वाला, कैपिटल D/2। ध्यान में रखिए कैपिटल D/2। तो Z इज इक्वल टू π/32 इंटू कैपिटल D⁴ माइनस स्मॉल d⁴। देखिए इंटू कैपिटल D/2 को मैं न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ, तो क्या होगा? उल्टा होगा और इंटू होगा, उल्टा होगा 2/d और इंटू होगा। तो यहाँ पे Z, देखिए यहाँ पे 2 से भाग जा रहा है 16, तो π/16 इंटू कैपिटल D⁴ माइनस स्मॉल d⁴। ये आपका D डिनोमिनेटर में वैसे का वैसा हो गया आपका हॉलो का फॉर्मूला, पोलर मॉडुलस फॉर द हॉलो शाफ्ट। एकदम सिंपल है, ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में सॉल्व करने हैं और इसी के बेस के ऊपर आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो हमारा नेक्स्ट फार्मूला यहाँ पे हमें जो स्टडी करना है वो है हमारा पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट। तो यहीं पे लिखता हूँ पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट P इज इक्वल टू 2π/NT अपॉन 60। पावर इज इन वैट, आपका फार्मूला है इन वैट में, फार्मूला है इन वैट में।
पावर P इज इक्वल टू 2π×nt/60। तो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है, जब भी आप यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू पुट करोगे, देखिए यहाँ पे T मतलब क्या, T इज इक्वल टू टॉर्क और ट्विस्टिंग मूवमेंट, टॉर्क और ट्विस्टिंग मूवमेंट। तो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे जब भी आप पावर का फॉर्मूला यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपका टॉर्क का वैल्यू हमेशा न्यूटन मीटर में रहेगा। ध्यान में रखिए, इसे नोट करके रखिए। यहाँ पे अगर आपने गलती किया तो आपका पूरा न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाएगा। जब भी हम लोग यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू पुट करेंगे वो किस में पुट करेंगे, न्यूटन मीटर में। नॉर्मली हम लोग कैलकुलेट करते सब न्यूटन mm में टॉर्क, लेकिन यहाँ पे पुट करते टाइम टॉर्क का वैल्यू पुट करेंगे न्यूटन मीटर में। और जब भी पावर का फार्मूला यूज़ करके टॉर्क का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगा न्यूटन मीटर में मिलेगा, देन उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू किस में आएगा, न्यूटन mm में। तो ध्यान में रखिए। और वैट मतलब क्या, जूल पर सेकंड, तो जूल मतलब क्या, न्यूटन मीटर। तो इसे लिए यहाँ पे आपका टॉर्क का वैल्यू किस में मिलेगा, न्यूटन मीटर में। इसी इतना ध्यान में रखिए, जब भी पावर का फार्मूला यूज़ करोगे टॉर्क का वैल्यू आपका न्यूटन मीटर में रहेगा। देन n इज इक्वल टू स्पीड इन RPM, स्पीड आपका RPM में रहेगा। तो आपका ये भी फार्मूला यूज़ करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो एकदम सिंपल है। सबसे पहले आपको टॉर्क मतलब क्या, फोर्स इंटू रेडियस वो फार्मूला, देन आपका टॉर्शनल इक्वेशन, देन पोलर मॉडुलस के फार्मूला, देन पावर का फार्मूला। देन हम लोग आगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द रिजिडिटी ऑफ द शाफ्ट, इसी के बेस के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल है। तो देखिए, आपको नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी, उसे ज्वाइन कर लीजिए। और इस वीडियो में कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।